अकल का खेल। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी अकल, एक ऐसा हथियार जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी रास्ता निकाल सकता है। यह कहानी एक ऐसे गरीब लेकिन चतुर युवक की है जिसने अपनी अकल से राजा और पूरी राज्यसभा को चौंका दिया। गरीब लड़का तेज दिमाग। पुराने समय की बात है। एक गांव में राजा हरिराज का राज्य था। वह न्यायप्रिय था परंतु घमंडी भी। उसके दरबार में बुद्धिमान मंत्रियों और सलाहकारों की कोई कमी नहीं थी। वह अक्सर लोगों की परीक्षा लेने के लिए अजीब अजीब प्रतियोगिता रखता और उन्हें हारने में आनंद लेता। उसी राज्य में रघु नामक एक निर्धन युवक रहता था। उसका शरीर दुबला पतला था परंतु उसकी आंखों में गजब की चमक थी। गांव के लोग कहते, रघु के पास पैसा नहीं पर दिमाग सोने जैसा है। रघु अपने बूढ़े माता पिता के साथ मिट्टी के घर में रहता था और मजदूरी करके जीवन यापन करता था, परंतु वह किताबें पढ़ने का बड़ा शौकीन था। गांव का पंडित उसे ग्रंथों से कहानियां सुनाता और रघु उन्हें पूरी तरह याद कर लेता। धीरे धीरे उसकी अकल इतनी तेज हो गई कि गांव वाले छोटी बड़ी समस्याओं के लिए उसी के पास आते। राजा की चुनौती। एक दिन राजा ने ऐलान किया, जो मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देगा उसे मैं सोने का मुकुट दूंगा और उसे अपने दरबार में विशेष सलाहकार बनाऊंगा, परंतु जो उत्तर न दे सका उसकी नाक कटवा दी जाएगी। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। कोई भी अपनी नाक का सौदा नहीं करना चाहता था। तभी रघु ने निर्णय लिया, अगर मेरी अकल में ताकत है तो यह दिखाने का यही समय है। गांव वाले उसे रोकते रहे पर रघु अपने निश्चय पर अडिग रहा। वह सीधा राजधानी पहुंचा और दरबार में खड़ा हुआ। तीन पहेलियों की परीक्षा। राजा हरिराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, एक गरीब लड़का जो ठीक से कपड़े भी नहीं पहन पाया मेरी पहेलियों का जवाब देगा। रघु ने विनम्रता से कहा, महाराज, अकल अमीरी गरीबी नहीं देखती, कृपया मुझे आजमाइए। पहेली नंबर 1। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना पैर चलती है, बिना पंख उड़ती है और न पकड़ में आती है? रघु मुस्कुराया और बोला, समय। राजा थोड़ा चौंका। सही उत्तर था। दूसरी पहेली। एक राजा है जिसका कोई महल नहीं, एक सैनिक है जिसके पास तलवार नहीं और एक नदी है जिसमें पानी नहीं। बताओ ये कौन है? रघु ने झट से उत्तर दिया, ये सब नक्शे में बने होते हैं। नक्शे का राजा, नक्शे की नदी और नक्शे का सैनिक। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तीसरी और अंतिम पहेली। अगर एक हाथी पानी में गिर जाए तो वह गीला होगा, लेकिन अगर उसकी परछाई गिर जाए तो क्या वह भी गीली होगी? अब राजा को विश्वास था कि रघु चूक जाएगा। रघु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज, परछाई न तो असली होती है न ही उसमें गीलापन आता है। राजा खड़ा हो गया।
उसकी आंखों में रघु के लिए सम्मान था। दरबारी राजनीति और रघु की अग्नि परीक्षा। राजा ने रघु को मुकुट पहनाने की घोषणा की, परंतु दरबार के पुराने मंत्री जल उठे। एक ने कहा, महाराज, अकल केवल पहेलियां सुलझाने में नहीं, राज्य चलाने में लगती है। क्या आपने इसकी समझदारी की परीक्षा ली? राजा को यह बात जमी। उन्होंने तुरंत कहा, रघु, तुम्हें एक दिन में इस राज्य की किसी एक गंभीर समस्या का समाधान करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो मुकुट तुम्हारा, नहीं तो नाक नहीं, पर वापस लौट जाओगे खाली हाथ। रघु ने स्वीकार कर लिया। उसे अगली सुबह दुर्गापुर गांव भेजा गया, जहां हर साल अकाल पड़ता था। जमीन बंजर हो गई थी और पानी का नामो निशान नहीं था। दरबार इस समस्या को सालों से हल नहीं कर सका था। अकल का असली खेल। रघु ने गांव में जाकर सबसे पहले वहां के बुजुर्गों से बात की। उसने पुराने कुएं, नदियां, भौगोलिक नक्शों का अध्ययन किया। उसे एक बात समझ आई। बारिश का पानी बहकर एक पुराने पत्थर के नीचे इकट्ठा होता था, पर वहां कभी खुदाई नहीं की गई। रघु ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबके साथ खुदाई शुरू की। 2 दिन में एक साफ जलधारा निकल आई। वो जगह एक प्राकृतिक झरना थी जो वर्षों से पत्थर के नीचे छिपी थी। इसके बाद रघु ने गांव वालों को बताया कि किस तरह वे कंटूर फार्मिंग, ढलानों के अनुसार खेती कर सकते हैं, जिससे पानी की बचत हो और मिट्टी बहने से रुके। एक ही हफ्ते में गांव की हालत बदलने लगी। वापसी और विजय। जब रघु राजधानी लौटा और अपनी योजना का परिणाम दिखाया तो राजा हैरान रह गया। उसके दरबारियों की आंखें नीचे झुक गई। राजा हरिराज ने कहा, रघु, तू केवल अक्लमंद ही नहीं बल्कि सच्चा नेता है। मैं तुझे अपना मुख्य सलाहकार घोषित करता हूँ। रघु ने न तो घमंड किया, न ही कोई मांग की। उसने बस इतना कहा, महाराज, जो अकल सिर्फ अपने लाभ के लिए काम आए वो स्वार्थ है, और जो समाज के लिए चले वही असली बुद्धिमानी है। उपसंहार। रघु की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। आज भी उस राज्य में एक कहावत प्रचलित है, शक्ति शरीर में हो न हो, अगर दिमाग में अकल हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। कठिन परिस्थिति में घबराने की बजाय हमें अपनी बुद्धिमानी से रास्ता निकालना चाहिए।